हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका 7th क्लास का ज्योग्राफी का कल हमने थोड़ा डेफिनेशन ली थी। आज हम इसका फर्स्ट लेसन ले रहे हैं, जो है हमारा आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण का कल मैंने पूरा डेफिनेशन आपको बताया था। पर्यावरण वो होता है परि प्लस आवरण। मतलब परि मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण का मतलब जो घेरे हुए है या हमें ढके हुए है। इसका मीनिंग यही है, इस लेसन में आप यही पढ़ोगे कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें फैली हुई हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। प्रत्येक चीज़ जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, चाहे पत्थर हों, बिल्डिंग्स हों, जो भी हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट यही है। पहले हम टर्म टू नो में देख लेते हैं। पहला दिया है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। आप कहीं भी रहें अर्थ पर, किसी भी सिटी में रहें, किसी भी विलेज में रहें, किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हैं, वायुमंडल तो सब जगह रहती है, वायु तो सब जगह रहेगी आपके पास। आपको चारों तरफ से जो गैसेस का पूरा कवर किए हुए आपको चारों तरफ से, उसे ही क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारी गैसों का, हवाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे कि इसमें बताया है, ए थिन लेयर, एक मोटी परत ऑफ गैसेस, जो गैसों की होती है, विच एनवलप्स द अर्थ। एनवलप वैसे लिफाफा होता है, जैसे लिफाफे में हम कोई चीज़ डाल दें वो पूरी अंदर कवर हो जाती है, उसको ढक लेता है लिफाफा। ऐसे ही पूरी अर्थ को किसने चारों तरफ से ढक रखा है, हमारी एयर्स ने, हवाओं ने, अलग अलग गैसों ने। तो एटमॉस्फेयर आप पढ़ चुके हो कि बहुत सारी गैसों का जो इकट्ठा मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। देखिए, सेकंड दिया है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने कल भी आपको बताया था। बायोस्फीयर होता है जीवमंडल, और जीवन की उत्पत्ति तभी संभव है जब हमारे तीनों, आप पीछे की जो 6th क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था कि पृथ्वी के हम रिल्म्स पढ़ रहे थे। तो 4 रिल्म्स हमने पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। जब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिलेंगे तीनों एक जगह पर कहीं भी, वहीं पर किसका निर्माण होगा, बायोस्फीयर का। यानी इसमें देखो दिया भी है आपको, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी कहीं पर मिलती हैं तभी लाइफ की उत्पत्ति हो सकती है। और यही कारण है कि पूरे सोलर सिस्टम में ये तीनों चीज़ें सिर्फ किस पर हैं, पृथ्वी पर, और यहाँ पर लाइफ इसी कारण से है। तो बायोस्फीयर क्या होगा, जीवमंडल। जीवन की उत्पत्ति कब होगी, जब भूमि, पानी, हवा, तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तभी जीवन की उत्पत्ति होगी। ऐसा तो है नहीं आप किसी बीज को डब्बे में बंद करके पानी में भर के रख दो तो क्या वो उगाएगा, नहीं उगेगा। उसे मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और धूप भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तभी तो वो ग्रोथ करेगा। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जीवमंडल। वेयर ऑल 3 स्पेयर इन विच लाइफ स्यूटेन्स मीट, वो तीनों स्पेयर, तीनों मंडल जहाँ पर लाइफ इकट्ठी होती है और जीवन की उत्पत्ति होती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है पारिस्थितिक मतलब परस्पर, आपस में मिल करके जो एक तंत्र बनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको आपकी बॉडी का देती हूँ। आपकी बॉडी में बहुत से ऑर्गन हैं, वो सारे मिल करके कोई किसी काम को कर रहा है, दूसरा उस दूसरे काम को संभाल रहा है, तो तभी तो आपकी बॉडी ठीक ढंग से काम कर रही है। ऐसे ही हमारे पर्यावरण में हर जीव जंतु जो हैं आपस में एक दूसरे से संपर्क करके, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर क्या करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम एक भी चीज़ को हटा दें तो पूरा पर्यावरण क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप फूड चेन पढ़ते हो, भाई घास है, घास को क्या खाएगा, ग्रास हॉपर, जिसे आप टिड्डा बोलते हो, टिड्डी बोलते हो। फिर उसको कौन खाएगा, माउस खाएगा, माउस खाएगा, चूहा खाएगा, चूहे को स्नेक खाएगा, सांप खाएगा, सांप को ईगल खाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ को भी हम बीच में से हटा दें तो पूरी चेन क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरी ख़त्म हो जाएगी और तीसरी अपना खाना ना मिलने के कारण वो भी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ फिर पृथ्वी पर रह जाएगी। तो ये फूड चेन में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें बताया है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो समूह होता है, इन एन एरिया, एक क्षेत्र में, दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग मतलब जो आपका निर्जीव पर्यावरण है, जिसमें आपके वायु, मिट्टी, हवा और पानी, ये सारे निर्जीव हैं।
ये सारे आपके नॉन लिविंग्स में आते हैं। इसके अंदर रहकर जो जीवित चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, जो अपनी ग्रोथ करती हैं, अपनी उन्नति करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। इन्वायरमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इन्वायरमेंट का मीनिंग है पर्यावरण, यानी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें फैली हुई हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, द एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन आवर सराउंडिंग, सभी सजीव और निर्जीव चीज़ें जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल। जलमंडल में मैंने कल भी आपको डिफाइन किया था, चाहे आपकी नदियाँ हों, तालाब हों, झीलें हों, महासागर हों, सागर हों, ओशियन, सीज, बेस, सारे पृथ्वी पर जहाँ भी पानी का जो रूप मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर मीन जलमंडल। अगला है आपका लिथोस्फीयर मैंने कल भी डिफाइन किया आपको कि लिथोस्फीयर जो है आपकी सॉलिड, जो ठोस भूमि का ऊपर का हिस्सा जो हमें नज़र आता है, मिट्टी वगैरह, ये सारा आपका लिथोस्फीयर है, ये भूमंडल है। द एंटायर टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो हमें नज़र आती है, इंक्लूडिंग द ओशन फ्लोर, इसमें महासागर की जो तली है वो भी शामिल है, यानी हमें महासागरों का पानी नज़र आता है, नीचे तो भूमि होती है उनके, तो वो महासागरों के पानी के नीचे जो भूमि की सतह है वो भी इसमें शामिल है। अब देखिए बेटा, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अर्थ, मनुष्य और दूसरी जो सजीव चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर रहती हैं। द फेवरेबल कंडीशन दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, फेवरेबल होता है हमारे लिए जो उपयोगी हैं, हमारे फेवर में है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी पर ऐसी दशाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए, जो मेक लाइफ, जो बना देती हैं पॉसिबल ऑन द अर्थ फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो पृथ्वी का पर्यावरण है उसके साथ रहने से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल संभव हो पाई है, किस पर? अर्थ पर। लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भूमि, पानी और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं तो सजीव चीज़ों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर मेकअप आवर इन्वायरमेंट, और ये दोनों मिलकर अपना क्या बनाते हैं? एक पर्यावरण बनाते हैं। अब पर्यावरण में देखिए, पेड़ पौधों पर जानवर भी निर्भर हैं, जानवरों पर मनुष्य भी निर्भर है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर है, तो हम इस तरह से अपने पर्यावरण को बनाते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्लांट्स हैं, उनसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हमें पौधों से भोजन मिलता है, जानवरों को पौधों से मिलता है। इस तरह से हम अपने पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एन इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इन्वायरमेंट पर्यावरण में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव से मतलब जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, पत्थर है, ये तो निर्जीव हो गई, और सजीव में पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे से छोटे कीट पतंगे, सब किस में आ जाएंगे? इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। विथ विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट विथ, और ये एक दूसरे के साथ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, आपका अगर इन्वायरमेंट शब्द हम कहें तो वो कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, फ्रांस की भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। द टर्म इन्वायरमेंट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये फ्रांस से लिया गया है। इन्वायरनर्स जो दिया है वर्ड है, ये इन्वायरनर्स, फ्रांच भाषा में इसे इन्वायरमेंट्स बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है? टू सराउंड्स, चारों तरफ फैला हुआ। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोई भी जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, थिंग्स, चीज़ें, प्लेस, जगह, नेचर, प्रकृति, प्रकृति से मतलब है, जगह से मतलब है आप जैसे आपका कोई गांव है, आपके बगल में कोई दूसरा गांव है। थिंग्स से मतलब है कोई भी चीज़ हो सकती है, पत्थर, हवा, पानी, जो भी है। नेचर, प्रकृति, प्रकृति से मतलब है पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी जो हमें नेचुरली मिला है। पीपल, लोग, एक्सेट्रा इत्यादि, कंप्राइज, इसमें शामिल हैं ह्यूमन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें, एंड नेचुरल थिंग्स, और प्राकृतिक चीज़ें, यानी पर्यावरण के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे मनुष्य ने सड़कें बनाई हों, पुल बनाया हो, चाहे प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए हों, जीव जंतु दिए हों, यानी सारी चीज़ें इकट्ठे करके मनुष्य द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा जो हमें मिली हैं, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण। दे ऑल एड अप टू आवर इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होकर क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे दिया है इन्वायरमेंट के टू पार्ट होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो हमें प्रकृति ने दी है, जो अपने आप मिली है हमें गिफ्ट के तौर पर, जैसे कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, इन सबको मैं ऊपर आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। ह्यूमन मेड में आपको पता ही है, मनुष्य के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, घर हों, सड़कें हों, पुल हों, फैक्ट्री हों, डैम हों। इसके अलावा फैमिली, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय, और धर्म वगैरह, ये सब किसने बनाए हैं?
मनुष्य ने बनाए हैं। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन रीड करना है, इसकी मेन जो आपकी इसमें टर्म्स आ रही हैं, बातें आ रही हैं, उनको पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर की डिफाइन करना है। तो कैसे करोगे, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके इन वर्ड्स में मिल जाएंगे आपको। इन्वायरमेंट को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।